एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 31 जनवरी से मंडे जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या सिचुएशन है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। ये 7 कार्ड स्प्रेड है और आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 10 ऑफ कप्स ज़बरदस्त, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट का कार्ड है। अच्छा जी, ओवरऑल जो सिचुएशन है आप ये कह लें कि वीक जो है वो मिक्स बैग है। कहीं पे पॉजिटिविटी है और कहीं पे बिल्कुल ही ज़्यादा ब्लॉकेज है। अगेन ये डिपेंड करता है कि प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो क्या चल रही हैं। लेकिन बहरहाल मंडे जो है वीक का आगाज़ जो है वो बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर हो रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये रिलेशनशिप के अंदर हो या आपके करियर में, बिज़नेस में, जॉब में हो, इवन अगर आप स्टूडेंट हैं तो तब भी एक्नॉलेजमेंट का वर्ड जो है वो यहाँ पे है, जो कि आपको रिसीव हो रही है। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी एबिलिटी को, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी एफ़र्ट को, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ओपनली ये बात कहेंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे दबे दबे अल्फाज में भी ये बात कही जाएगी जहाँ पे लोग आपको देख रहे होते हैं कि भाई वाह, रश कर रहे होते हैं बेसिकली। सो इट विल बी अ गुड डे फॉर यू। 10 ऑफ कप्स, फैमिली के हवाले से बहुत अच्छा दिन नज़र आ रहा है। यहाँ पे फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए, घर अगर आप बनाना चाह रहे हैं उसके हवाले से कुछ सीरियस काम सोचते हुए या सीरियस काम करते हुए, अगर ऑलरेडी घर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी रेनोवेशन के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी या कोई ना कोई काम जो है वो स्टार्ट करने के बारे में सोचते हुए आप नज़र आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं है, रादर देन एक इन्जॉयमेंट से भरा हुआ कार्ड है जिसमें पॉजिटिव वाइब जो है वो बहुत प्रोमिनेंट और आपको फील होता है कि एक ब्लिस है ज़िंदगी के अंदर, एक खुशकिस्मती है जो आपके साथ मौजूद है। अच्छा, इसमें जो डिफ़िकल्ट डे है वो 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। यहाँ पे वेंसडे वाले दिन आपको चैरिटी करनी चाहिए ताकि ये जो मेंटल हॉस्टेज होने वाली सिचुएशन है और एकदम से इंसान को ये फ़ील होता है कि ओहो अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा और इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे पहले ये बात पता होना ज़रूरी है कि हमें करना क्या है, तो तभी आप उस सूरत हाल को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको यही समझ नहीं आ रही कि करना क्या है तो फिर मुश्किल हो जाती है। सो वेंसडे वाले दिन यकीनन आपको कुछ चैरिटी करने की ज़रूरत है। वो बच्चे जो होमलेस हैं उनको खाना खिलाया जा सकता है। वो लोग जो उन होमलेस बच्चों के लिए कोई काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स को कुछ ना कुछ दिया जा सकता है एज़ चैरिटी। ग्रीन कलर की कोई सी भी चीज़ दी जा सकती है, चाहे फ्रूट है, सब्ज़ी है, कपड़ा है, कोई भी चीज़ हो सकती है, इवन मिठाई भी हो सकती है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि कोई ना कोई पर्सन आपके अराउंड ज़रूर होगा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप उससे जाके मशवरा करें, ठीक है। बाज़ दफ़ा हमें सलूशन नज़र नहीं आ रहा होता और बाज़ दफ़ा हमारी हिम्मत में कमी आ जाती है उस सलूशन को अपनाने के लिए। सो फिर इस तरह के मौक़ों पे हमारे जो लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली में लोग होते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमें पुश करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं, यू कैन डू दिस। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे ज़रूरी होगी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई ऑफ़र हो सकती है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपको कुछ ऐसा आइडिया दे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में ओवर एंथुजियास्टिक मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वो ग्लिटरी गोल्ड हो जो दूर से चमक रहा है। और इसके साथ ही हेरोफेंट का कार्ड है। ये आपको अगेन मशवरा करने का मशवरा दिया जा रहा है कि किसी ऐसे शख्स से जो कि इस मामले में एक्सपर्ट है या वॉइस है, और अगर ख़ास तौर पे अगर ये लोगों के हवाले से है, रिलेशनशिप के हवाले से है, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, कोई वाइस काउंसिल, कोई आपसे एज में ज़्यादा पर्सन है, एक्सपीरियंस में ज़्यादा पर्सन है, उससे ज़रूर मशवरा करें आप जाके।
टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये दिन, टू ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट, ये दोनों दिन जो हैं ये ऐसे हैं जहाँ पे इंसान का दिल नहीं चाह रहा होता बात करने को, और जो पिछले 2-3 दिन में कुछ मामलात रहे हैं, आप मुसलसल उनके बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आपने जो मशवरा लेना था, एडवाइस लेनी थी, वो भी ऑलरेडी आप ले चुके हुए हैं। फ़िलहाल आपने यहाँ पे सैटरडे वाले दिन अपने आप को टोटली क्लोज़ किया हुआ है कि आपको कुछ सुनना नहीं, कुछ जानना नहीं, कोई फ़र्दर इन्फॉर्मेशन नहीं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम कुछ टाइम पीरियड अपने आप को ब्रेक देने के लिए किसी ख़ास मामले पे मामलात को वहीं रोक देते हैं, और हमसे अगर कोई बात करने की कोशिश भी करता है या कोई मशवरा देने की कोशिश भी करता है तो हमसे कहते हैं नहीं नहीं, बस अभी इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। तो ये एक ऐसा दिन हो सकता है कि जो आप इस तरह से गुजारें जहाँ पे इमोशनली भी आप अपने आप को बड़ा कोल्ड फील करें और कम्युनिकेशन भी आपकी लीस्ट रहे। उसके बाद हामिद का कार्ड जो है ये एक इस लिहाज से अच्छा दिन है, संडे वाला दिन, जहाँ पे आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अपने जो ऑप्शंस हैं उनको खुद ही वे कर रहे हैं, रादर देन कि अब आप कहीं बाहर से फ़र्दर कोई एडवाइस लें। उन एडवाइसेस के ऊपर सोच रहे हैं कि अच्छा वो जो मुझे एडवाइस मिली थी उसको क्या करना चाहिए, अब उसके ऊपर किस तरह से अमल करना चाहिए, या वो एडवाइस कितनी वैलिड थी। ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस विल बी अ गुड डे, और अमूमन हामिद के बाद कोई ना कोई प्रोडक्टिव बात ही सामने आती है। ओके जी, सो ये हो गया कैंसर। आगे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट साइन मेरे पास मौजूद है स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे 31 जनवरी से। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ हो रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ज़बरदस्त, एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। मामलात आपके जो चल रहे थे, ठीक है, अब वो किसी न किसी मंतकी अंजाम को पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो चीज़ें थीं, जो मुश्किलात थीं, जो रुकावटें थीं, वो अब किसी न किसी अंदाज में सेटल होती हुई नज़र आ रही हैं, और उसके बाद फिर एक नई बिगनिंग जो है वो होगी। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये फैमिली रिचेस के हवाले से है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली किसी पॉइंट के ऊपर सपोर्ट कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि जायदाद का कोई बंटवारा हुआ है और उसमें आपको कुछ पैसे मिले हैं। सो ओवरऑल दिस विल बी अ पॉजिटिव डे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का कोई प्राइज़ बॉन्ड निकल आए या लॉटरी निकल आए, और कुछ ऐसे पैसे जो बहुत देर के ब्लॉक थे वो पैसे जो हैं वो रिलीज़ हो जाएं। सो मंडे का दिन जो है वो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से। अगर फाइनेंस नहीं है, ठीक है, तो ओवरऑल फैमिली के हवाले से आप जैसे फैमिली में एक बॉन्ड की, मतलब एक स्ट्रेंथ फील करते हो फैमिली बॉन्ड की। हो सकता है कि फ़ैमिली में गेट टुगेदर हो, अगर आप मुख्तलिफ सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हों पेरेंट्स की तरफ या किसी और जगह पे, और एक अच्छा फैमिली बॉन्ड जो है वो शेयर कर रहे हों, एक ये भी बात यहाँ मुमकिन है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, नई बिगनिंग, नया आइडिया, नई शुरुआत, देयर इज़ समथिंग न्यू। ये न्यू जो है ये काम के हवाले से भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हों। ये कोई लव मैसेज हो सकता है, कोई पैशनेट किस्म का मैसेज हो सकता है, कोई शख्स आपको मैसेज करे और आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार करना स्टार्ट करे। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि आगे एम्परर का कार्ड मौजूद है, अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो भी ये आपके हस्बैंड की तरफ से या आपके स्पाउस की तरफ से या आपकी वाइफ की तरफ से एक लव मैसेज हो सकता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर की तरफ से भी पॉसिबल है। उसके बाद एम्परर का कार्ड है, ये कोई एरीज़ हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे इस दिन अहम रोल प्ले कर रहा है, हस्बैंड के तौर पे भी, फादर के तौर पे भी, बॉस के तौर पे भी, इवन ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। अगर आप ख़ुद कोई मेल स्कॉर्पियो हैं तो ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी शो कर रहे हैं, कंट्रोल शो कर रहे हैं। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है।
अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका करैक्टर कौन सा है। बेसिकली आपका मैस्कुलिन करैक्टर है, आपका फेमिनिन करैक्टर है, आप कोई आदमी हैं, कोई औरत हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जहाँ पे ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है। और ये पर्सन इस दिन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। इसके पास बहुत आइडियाज़ हैं और ना सिर्फ क्रिएटिव फ्लेयर है इसके पास, बल्कि अकेले ख़ुद काम करने की भी एबिलिटी है। काफ़ी कोई आर्टिस्टिक पर्सन हो सकता है कि ये यहाँ पे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, जो भी पेनफुल चीज़ें थी, जो भी पेनफुल रियलिटीज़ थी, जो भी पेनफुल टॉक्स थी, वो अब ओवर होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि इससे आपने लड़ना सीख लिया है, इस डिसअपॉइंटमेंट से आपने लड़ना सीख लिया है। और अगर यहाँ पे इस दिन फ्राइडे वाले दिन कोई बात ऐसी होती भी है जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है, तो आप बहुत जल्द उसको ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि आपके पास एस ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स आपको एक एनर्जी देती है, एक ऐसी ताकत देती है कि आप मुश्किल हालात से लड़ सकते हैं। अच्छा, ये एस जो है ये ना सिर्फ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपको किसी पावरफुल पोजीशन पे ले जाए, बल्कि ये आपकी अपनी करेज भी हो सकती है, जहाँ पे इंसान उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब किसी की कोई नॉनसेंस नहीं सुनूंगा। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई शख्स जो है जो कि आपसे एज में कम हो सकता है, बड़ा रोमांटिक चर्पी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकता है। सो ये कोई पर्सन जो है यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन आके क्या तूफ़ान लेके आ रहा है वो हम अगले हफ्ते देखेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अब हम लास्ट में देखेंगे पाइसेस के लिए कि क्या मामलात हैं हफ्ते के हर दिन के लिए। एज़ यूजुअल एक 7 कार्ड स्प्रेड रीडिंग, जिसको आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। हफ्ते का आगाज़ हो रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। के पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कोई मामलात इस किस्म के हैं जिसका हल होने का इंतज़ार है। कोई ये प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और मेहनत भी आपने इस पे काफ़ी की है, लेकिन अभी तक या तो आपकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आया, या जो आप करना चाह रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं चीज़, वो पूरे तरीके से बनी नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर डिले है। और मंडे का दिन भी जो है वो इस इंतज़ार में मतलब आप स्पेंड करते हुए गुजार रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक अच्छी बात जो है वो ये कि शुरुआत होती हुई नज़र आ रही होंगी आपको। मंडे वाले दिन आपको अगर कोई काम आपका ऐसा है जो कि रुका हुआ है, तो शुरुआत होती हुई आपको नज़र आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट्स जो हैं वो अब आप देखना शुरू हो जाएंगे। पेज ऑफ कप्स ट्यूसडे वाले दिन, यहाँ पे कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है मिस कर रहा हो, और आपको ख़ुद भी कोई ना कोई इंडिकेशन मिल रही हो, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई वाइब आपको ऐसी फील हो सकती है इस पर्सन के हवाले से। मतलब ये अननोन नहीं है, इट्स नॉट न्यू, लेकिन ये कोई पर्सन मौजूद है जो कि बहरहाल, और ये पर्सन जो है आपको टेक्स्ट भी करेगा या कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अनसर्टेनिटी भी है और इनडिसीजन भी है, ठीक है। वेंसडे वाले दिन यकीनन ये बात ऐसी रहेगी कि जैसे 2 ऑप्शंस में आप सोच रहे हैं कि क्या करूं, और सोचते सोचते ही आपका सारा दिन उसमें गुजरता हुआ नज़र आ रहा है और आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर मैंने ये कर दिया तो वो ना हो जाए, और अगर मैंने वो कर दिया तो ये ना हो जाए, टाइप की कैफियत रहेगी इस दिन आपकी। और मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा कोई श्योर होंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ऑप्शंस को वे करना, कौन सी बात जो है उसको आपने अहमियत देनी है, कौन सी चीज़ को आपने अहमियत देनी है।
ये दोनों दिन जो है वो इस पर्सन के हवाले से भी हो सकते हैं और ये दोनों दिन जो हैं वो इस काम के हवाले से भी हो सकते हैं जो हफ्ते के आगाज़ में यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपने रिसोर्सेज को, अपने फाइनेंसेस को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अगर मैरिड हैं तो बच्चों को, फैमिली है उसको देखते हुए, ठीक है, अपने आप का केयर करते हुए। हो सकता है कि इस दिन आप सोचें कि मुझे अपनी नर्चरिंग करने की ज़रूरत है, मुझे कोई स्पा में जाने की ज़रूरत है, ये भी पॉसिबल है, मुझे अपने लिए कुछ कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो एक नपे तुले अंदाज में स्पेंडिंग होती हुई नज़र आ रही है या नपे तुले अंदाज में चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश हो सकती है, इम्प्रूवमेंट की कोशिश हो सकती है जो कि आप यहाँ पे कर रहे हों। या फिर तीसरी बात है कि आप अपना हिसाब किताब देख रहे हैं, अपने एसेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस शख्स के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, ये सब एक कैलकुलेशन और एवेल्युएशन का दिन जो है वो हो सकता है। फिर 6 ऑफ सोर्ड्स, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कुछ आपका मूड बेहतर हो रहा है, कुछ ये वाली जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं उनमें से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रही हैं। अगर किसी किस्म का गुस्सा है आपको किसी के ऊपर तो वो उसमें से आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाते हुए, बाहर निकलते हुए उस प्रॉब्लम में से नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये वाली सूरत हाल फ़र्दर मज़ीद बेहतर हो जाए। यहाँ तक आते आते कुछ लोगों के लिए ये एक ट्रैवलिंग डे हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत लंबा शायद जर्नी ना हो, और मे बी शहर के एक कोने से दूसरे कोने वाली बात हो या शहर के अराउंड ही किसी नियरेस्ट पॉसिबल जगह पे आपने जाना हो और एक छोटा जर्नी जो है वो हो सकता है कि हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये संडे वाले दिन के लिए है और यहाँ पे कहीं से आपको सपोर्ट मिल रही है, कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं। ये पैसे सपोर्ट की सेंस में भी हो सकते हैं और ये पैसे वो भी हो सकते हैं जो आपकी पेमेंट ड्यू थी तो वो आपको मिले। सो ओवरऑल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा दिन होगा संडे का दिन। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई शख्स आपको अपनी अटेंशन दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है बहुत ज़्यादा, और जब आपको टाइम मिल रहा है तो फिर आपका माइंडसेट जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।